हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति का अर्थ क्या है? संख्या की पद्धति, संख्या के रीत रिवाज, संख्याएं क्या क्या कैसे होती हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, यही सब पढ़ना ही संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले हमको कुछ जो है संख्या पद्धति के बारे में मोटी मोटी बातें जान लेना है। एक है नंबर एक, प्राकृतिक एक मात्रा ज्यादा हो गई है। संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? एकदम प्रकृति से मिली हुई, कोई मिलावट नहीं, कोई झंझट नहीं। तो इसको इस तरीके से पहचाना गया कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वही एक तरीके से कह लो कि प्राथमिक संख्याएं हैं, शुरुआती संख्याएं वही बनाई गई। तो वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं या अंक प्रयोग होते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे अगर हमको कापी गिनना हुआ तो हम एक से शुरू करेंगे, एक कापी, दो कापी, तीन कापी, चार कापी, पांच कापी, आगे चाहे यहां तक गिनते चले जाएं 15, 20, 16, इसके बाद फिर आगे कोई सीमा नहीं है। लेकिन कभी हम जीरो से नहीं शुरू करते हैं कि शून्य कापी, तब एक कापी, तब दो कापी। कैसा करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो गिनना प्रारंभ हम लोग एक से करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं जहां तक जाना हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वही है, वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राथमिक संख्याएं, ठीक, या मुख्य संख्याएं कह लो अपने समझने के लिए। आपसे केवल इतने ध्यान रखो, वस्तुओं को गिनना है या रुपया गिनना है तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ही गिनेंगे, 4 रुपये गिनेंगे, ठीक। 4 के बाद 6 थोड़ो गिनेंगे, 5 गिनेंगे। अब उदाहरण में क्या लिखें तब? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट 10, 11, 12 और डॉट डॉट आगे पता नहीं कितना तक, अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बस बहुत मोटी बात इसमें समझना है। कुल मिला के कहना है गिनने में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं। एक बात और यहां क्लियर कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो अकेले अकेले होते हैं। 10 में देखो 1 और 0 आ गया, 11 में 1 1 आ गया, 12 में 1 2 आ गया। तो ये 9 तक तो अंक हैं और 10 से फिर अंकों से बनी संख्याएं हैं। लेकिन सबको इस मामले में प्राकृतिक संख्या अगर कहना है तो इन अंकों को भी उसी लपेटे में प्राकृतिक संख्या ही पुकार दिया जाता है। बाकी इसमें कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 9 तक तो अंकों के रूप में होती हैं,
और 9 के बाद 10 से संख्याएं 2 अंकों से मिलकर बनी होती हैं, 3 से बनी होती हैं, 4 से बनी होती हैं, आगे चाहे जितना ले जाओ। तो ये है, इसमें भ्रम में न रहना कि अंक हैं, संख्याएं हैं। सबको प्राकृतिक संख्या समझने के लिए हम लोग संख्या ही मान के बात करते हैं। ठीक। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 धन प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसका मतलब क्या? जो प्राकृतिक संख्या में भी ऊपर ये पढ़े उसमें 0 को और शामिल कर लिया जाए। कहने का मतलब कि 0 1 2 3 4 5। ठीक। तो क्या, जैसे बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे 0 1 2 3 4 5 10 11 12 ... ये पूर्ण संख्याएं हो गई। कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्या में 0 और शामिल कर ली जाती है तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या, और कोई अंतर नहीं है। ठीक। पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इसके बाद क्या है? क्रमागत संख्याएं एक शब्द आएगा। क्रमागत संख्याएं। क्रमागत मतलब सीरियल से। तो प्राकृतिक संख्याएं देख रहे हो, 1 2 3 4 5, आगे चाहे यहां से 10 से फिर शुरू कर लिए, 12 फिर कहीं शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सीरियल से हैं, अर्थात सब में एक बढ़ा है आगे की ओर। 1 जोड़ो अगली मिले, 3 में 1 जोड़ो 4 मिले, 4 में 1 जोड़ो 5 मिले। ऐसे पूर्ण संख्याओं में भी है, 0 में 1 जोड़ो 1 मिला, 1 में 1 जोड़ो 2 मिला, 2 में 1 जोड़ो 3 मिला। तो क्रम जो है सीरियल बना हुआ है, यही कहलाती है क्रमागत संख्या। अर्थात क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं कि क्रमागत संख्याएं जो हैं वो एक तरीके से क्रम से होती हैं। ये संख्याएं क्रम से होती हैं। ठीक। अब चाहे जहां ले लो, 1 2 3 4 या 19 अलग से, 19 20 21 22 या कोई और ले लो। ये 55 56 और 57 और 58 और 59। ठीक। तो सब ये क्रम से हैं एक एक ग्रुप में, तो ठीक है, ये कहलाती हैं क्रमागत संख्याएं। ये क्रम में एक अंतर होता है, इनके क्रम में एक अंतर होता है। ठीक। अब जो है सम संख्या विषम संख्या, चौथा सम संख्या। सम संख्या बहुत पढ़ते आए हो। जब संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं तो वो सम संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं 2 से विभाजित
होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आगे असीमित। आप देखो इनमें क्रमागत रूप से दो का अंतर, क्रमागत रूप से दो अंतर, क्रमागत रूप से दो का अंतर। अब पांचवी है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्या में क्या होता है, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आगे। क्रमागत रूप से, क्रमागत रूप से 2 का अंतर, 2 का अंतर तथा 2 से विभाजित नहीं, विभाजित नहीं। ठीक, इस तरीके से 2 का अंतर सम संख्याओं में भी मिला और 2 का ही अंतर विषम संख्याओं में भी मिला। अंतर है कि सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, तो ये विषम संख्या, अंतर दोनों में 1 है। ठीक, अब परिमेय संख्या, छठवां, परिमेय संख्या। देखिए ऐसा है, परिमेय संख्या एक व्यापक संकल्पना है, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में यहां पकड़ लो, आगे जैसा आएगा जानकारी बढ़ाएंगे। तो इसको एक उदाहरण के रूप में मान लो, जैसे भिन्न है, जितनी भी भिन्न हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। अब उसमें और क्या, अगर ऋणात्मक भिन्न है तो भी परिमेय संख्याएं, तो इसको लिख दिया गया P/Q, रूप की संख्याएं, P/Q रूप की संख्याएं, जहां Q नॉट बराबर 0। मतलब P तो 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, Q के लिए केवल शर्त है। ठीक, और PQ पूर्णांक है, PQ पूर्णांक है। ठीक, Q नॉट 0 और ये पूर्णांक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या कौन होगी, जो परिमेय नहीं है वो सब अपरिमेय संख्याएं, जो नहीं, अपरिमेय संख्या पहले भाई लिखा जाए, अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब इसमें ज्यादा भर में नहीं जाएंगे, हम पहचान लेंगे कि अगर परिमेय नहीं है तो और ज्यादा उसमें पहचानने की जरूरत नहीं है, फिर अपरिमेय हो गई। ठीक, P/Q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं।
आगे थोड़ा मौखिक सुन लो। पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नियत संख्या का होता है। नियत संख्या का होता है, वो संख्याएं दशमलव वाली भी हो सकती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात उनका वर्गमूल निकलता है, उनका वर्गमूल निकल आएगा, निकालेंगे, वो कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं।